आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन लिखा हूँ। पहले हम इसका पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो मान लिया कि जो नंबर्स हैं वो ए हैं, जो नंबर्स हैं वह हम जो नंबर्स हैं, एक नंबर हम अल्फ़ा ले रहे हैं और दूसरा नंबर बीटा ले रहे हैं। तो लेट द नंबर्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, then according to question we have, ये ग्रीक लेटर्स हैं, इसको अल्फ़ा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं। अब इन दोनों नंबर्स का सम कितना है? इन दोनों नंबर का सम 27 है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 27 एंड अल्फ़ा बीटा कितना है? उनका प्रोडक्ट 182 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 182। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा, आर बीटा इज इक्वल टू 182 अपॉन अल्फ़ा। अब यह पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा is equal to 182 upon alpha in equation alpha plus beta is equal to 27। तो ये अल्फ़ा हो गया और बीटा की वैल्यू कितनी है? 182 अपॉन अल्फ़ा, 182 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू 27। अब दोनों तरफ हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें जिससे डिनोमिनेटर से अल्फ़ा ख़त्म हो जाए। तो इसमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और इसमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा कट जाएगा 182, और यहाँ अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 अल्फ़ा हो जाएगा। अब इस सबको एक तरफ लाते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 27 अल्फ़ा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें फैक्टर करना है। 182 का हमें ऐसा फैक्टर करना है जिसका सम -27 हो जाए और प्रोडक्ट 182 हो जाए। तो ये हो जाएगा 13 एंड -14। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर इस 27 एस को -13 अल्फ़ा इंटू 14 अल्फ़ा माइनस 14 अल्फ़ा, ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 27 अल्फ़ा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम अल्फ़ा कॉमन ले लिए तो आ जाएगा अल्फ़ा -13 और यहाँ से -14। यहाँ से हमें ऐसा कॉमन लेना होता है कि जिससे ब्रैकेट में यही आवे अल्फ़ा -13, तो -14 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा और -13 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम अल्फ़ा -13 कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा -13 इज इक्वल टू अल्फ़ा -14 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन अल्फ़ा -13 इज इक्वल टू 0 देन ये फैक्टर किए हैं। 182 का ऐसा फैक्टर किया हूँ जिसका सम -27 आवे और मल्टीप्लिकेशन 182 आवे। तो फैक्टर हो गए -13 और -14। तो -27 अल्फ़ा को -13 अल्फ़ा -14 अल्फ़ा लिख लिए।
अब इसमें अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए और इसमें ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में अल्फ़ा -13 आवे, तो -14 कॉमन लेना पड़ेगा। अब इसमें अल्फ़ा -13 कॉमन हो गया, यहाँ से अल्फ़ा, यहाँ से -14 आ गया। अब व्हेन अल्फ़ा -13 इज इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 13, एंड व्हेन अल्फ़ा -14 इज इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 14। हेंस तो अल्फ़ा की दो वैल्यू आ गई, एक 13 आ गया और एक 14 आ गया। तो बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, बीटा की वैल्यू भी इसी से आ जाएगी। when alpha is equal to 13, then beta is equal to 182 upon 13 is equal to 14. When alpha is equal to 14, then beta is equal to 182 upon 14 is equal to 13. तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 13 एंड 14। हेंस numbers are 13 एंड 14। अब इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन में है फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो मान लिया कि लेट द टू consecutive positive integers consecutive positive integers are x and x plus 1, x and x plus 1, then according to question x square plus x plus 1 whole square is equal to 365। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, r एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। इसे हम लिख सकते हैं r 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इसे अब हम फैक्टर करेंगे तो 2 का और 364 का मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 364 का, उसके बाद उसका ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस +2 आवे और मल्टीप्लाई करने पर 364 आ जाए। तो इसमें आ जाएगा +28 एंड -26। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब इसमें हम 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 14 और यहाँ से -26 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 14 कॉमन हो जाएगा और x प्लस 14 कॉमन हो गया तो आ गया 2x माइनस 26।
इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू -14 और 2x माइनस 20x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 13। तो चूँकि नंबर्स पॉजिटिव हैं इसलिए हम x इज इक्वल टू 13 लेंगे। सिंस द नंबर्स numbers are positive integers, then x is equal to 13 and x plus 1 is equal to 13 plus 1 is equal to 14. Hence, the two consecutive positive integers are 13 and 14। तो आज मैंने 2 क्वेश्चन कराए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।